गाइस वेलकम बैक टू क्रिकेट विद एमटी। गाइस आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का जो सबसे बड़ा मैच था, जिस मैच का अक्रॉस द वर्ल्ड मिलियंस ऑफ फैंस को इंतजार था, वो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच था। और इस मैच का जो सी ज्यादा अहमियत इस वजह से थी कि इंडिया को ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त हुई थी, जो सा फाइनल हुआ था ओडीआई वर्ल्ड कप का लास्ट ईयर। तो इंडियन फैंस जितने भी थे अक्रॉस द वर्ल्ड, वो यही चाह रहे थे कि इंडिया इस मैच को जीते और अपना हम रिवेंज लें ऑस्ट्रेलिया से, जो हम वर्ल्ड कप का फाइनल हारे थे, क्योंकि उस वर्ल्ड कप की टॉप टीम तो इंडिया ही थी, इस बात में कोई शक नहीं है। और इस वर्ल्ड कप की भी टॉप टीम इंडिया ही है, क्योंकि आज इंडिया ने बुरे तरीके से जो है ना फेंटा लगाया है ऑस्ट्रेलिया वालों का। और रोहित शर्मा ने जो है 224 के स्ट्राइक रेट से इनिंग खेली है, और उन्होंने बेसिकली 92 रन की इनिंग खेली है रोहित शर्मा ने 41 बॉल्स के अंदर, जिसके अंदर उनके 8 छक्के और 7 चौके हैं। और रोहित शर्मा की बेहतरीन इनिंग, बेहतरीन नॉक, इस तरह का नॉक पिछले 1-2 सालों में रोहित शर्मा ने नहीं खेला था। और स्टार्टिंग में जब ऑस्ट्रेलिया ने बेसिकली टॉस जीता था इस मैच के अंदर, और ऑस्ट्रेलिया ने फील्डिंग चूज की थी, और जब हेजलवुड के पहले ओवर में जो है विराट कोहली की विकेट गिर गई थी, क्योंकि उनका टॉप एज लग गया था शॉर्ट पिच बॉल के ऊपर। तो उस टाइम इंडियन फैंस थोड़े हुए थे, घबराए थे कि भाई अब क्या बनेगा। पर अनएक्सपेक्टेडली कोई ये नहीं सोच रहा था कि रोहित शर्मा जितना बेहतरीन नॉक खेलेंगे, पर उन्होंने बेहतरीन कैप्टन इनिंग खेली और वर्ल्ड कप की सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी की है 19 बॉल्स के अंदर। और इंडिया ने जो सा बेसिकली 206 रन का टारगेट दिया था ऑस्ट्रेलिया को, और ऑस्ट्रेलिया 181 पे ऑल आउट हो गई थी। और हम ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बैटिंग की बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग के अंदर जो से ट्रेविस हेड ने 76 रन की इनिंग खेल गया, वो बेहतरीन खेल रहे थे। और बात यह कि उनके साथ कोई भी प्लेयर नहीं टिका, और स्टार्ट ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छा लिया था। ऑस्ट्रेलिया के 10 ओवर में 106 या 107 रन थे, और सिर्फ उनका एक आउट था। फिर कुलदीप यादव को वो लेके आते हैं। एज ऑलवेज जब भी रोहित शर्मा, कुलदीप यादव बहुत समझदार बॉलर है, जैसे हमारे एक्स क्रिकेटर शोएब अख्तर ने भी बोला है कि कुलदीप यादव जो जैसा बॉलर जिस कैप्टन के पास होता है ना, उसको कोई परेशानी नहीं होती वर्ल्ड कप्स के अंदर। और कुलदीप यादव को वो लेके आए हैं, उन्होंने सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है अक्षर पटेल को। उन्होंने मिचेल मार्श का बाउंड्री पर जम मार के कैच पकड़ा है, और वो कैच ऑफ द टूर्नामेंट हम उसे कहेंगे, जो अक्षर पटेल ने कैच पकड़ा है। क्योंकि उससे पहले तो ऑस्ट्रेलिया फुल मोमेंटम के साथ थी, उनका जो रिक्वायर्ड रन रेट था, करंट रन रेट उनका उससे बहुत ज्यादा ऊपर था। तो ऑस्ट्रेलिया उस टाइम कोई प्रेशर के अंदर नहीं था, और इंडिया उस टाइम अंडर प्रेशर था। और इसके साथ अब हम सेमीफाइनल्स की अगर बात करें, तो इस टाइम ऑस्ट्रेलिया जो है बिल्कुल, हम कहें तो 80% आउट ऑफ द वर्ल्ड कप हो चुका है। बस अब कुछ ही घंटे के बाद पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक अभी सुबह के 6 बजे जो है मैच होगा दोबारा, बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इस मैच को जीतने के लिए फेवरेट है, क्योंकि उन्होंने वो इस टाइम बेहतरीन से एशिया की सेकंड बेहतरीन टीम बन चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इस टाइम बहुत गंदी है। तो अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया, तो अफगानिस्तान को हराना कोई उनके लिए कोई बहुत बड़ी बिग डील नहीं है। तो ज्यादातर चांस है कि अफगानिस्तान जीतता है, तो अफगानिस्तान हिस्ट्री में पहली दफा क्वालिफाई करेगा। उनकी क्रिकेट जो है ना इस टाइम अपने बेस्ट के ऊपर है, क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया है, उन्होंने लास्ट ईयर जो है पाकिस्तान को भी हरा चुके हैं वर्ल्ड कप के अंदर। तो बहुत ज्यादा चांस है कि अफगानिस्तान इस मैच को जीत के सेमीफाइनल्स के अंदर क्वालिफाई करेगा। अब बांग्लादेश के ऊपर डिपेंड करता है, बांग्लादेश अगर इस मैच को जीत भी जाए, तो फिर ऑस्ट्रेलिया जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो रन रेट है वो अफगानिस्तान से बेहतर है। और इस ऑस्ट्रेलिया के पास अब चांस सही है, जैसे मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मिचेल मार्श ने भी कहा कि कम ऑन बांग्लादेश, उन्होंने उनके नए फैंस बन गया बांग्लादेश क्रिकेट के। तो इस टाइम जो है पूरे ऑस्ट्रेलियन फैंस यही कह रहे होंगे कि भाई आज और बांग्लादेश अफगानिस्तान को हरा दे। और इंडिया की अगर हम बात करें, तो इंडिया ने पहले से रिजर्व किया हुआ था कि बेसिकली जो दो सेमीफाइनल्स हैं, दोनों के टाइम डिफरेंट है दोनों के। एक सेमीफाइनल का जो टाइम है वो सुबह के टाइम बनता है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, एक का टाइम बनता है शाम के टाइम। तो इंडिया ने बीसीसीआई की तरफ चलती है, क्योंकि आईसीसी सबसे ज्यादा जो सा बेनिफिट्स इंडिया को ही देता है, इंडियन के बोर्ड को। तो उन्होंने ये कहा था कि अगर इंडिया क्वालिफाई करता है सेमीफाइनल के अंदर, तो उनका सेमीफाइनल नंबर 2 होगा, जो गायना में होना है, जो कि शाम को 7:30 बजे शुरू होगा पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। और इंडिया के लिए बेनिफिट चीज सबसे ज्यादा ये है कि जिस दिन सेमीफाइनल 2 है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का फाइनल सेमीफाइनल है ना बेसिकली, क्योंकि उस टेबल के अंदर से नंबर 2 इंग्लैंड है दूसरे ग्रुप के अंदर से, और इस टेबल के अंदर से इंडिया नंबर 1 पे है। तो इंडिया और इंग्लैंड का सेमीफाइनल है, और गायना में ये मैच है। गायना में बेसिकली पूरा दिन फोरकास्ट कंडीशन है, और बारिश का माहौल है। अगर बारिश होती है, मैच वॉश आउट होता है, तो अपने टेबल के अंदर से इंडिया ने टॉप किया था, तो इंडिया ऑटोमेटिकली आईसीसी के रूल्स के मुताबिक फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। इसी वजह से इंडिया चाह रहा था कि वो इस मैच को जीते, और ये बहुत बड़ा मैच था, ये इंडियन क्रिकेट का इस टाइम सबसे बड़ी कामयाबी है। और
और इंडिया इस टाइम वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के बहुत करीब हो चुका है। सिर्फ 2 विक्ट्रीज़ अवे इंडिया इस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के दूर है। और मुझे तो लगता है भाई इस दफ़ा जो-सा इंडिया जीतेगा या साउथ अफ्रीका जीतेगा। इन दोनों में से एक टीम जीतेगी, क्योंकि उस टेबल से साउथ अफ्रीका ने टॉप किया है और साउथ अफ्रीका भी अभी तक अनबीटन है पहले मैच से लेके। फर्स्ट राउंड से लेकर साउथ अफ्रीका भी अनबीटन है और इंडिया भी अभी तक अनबीटन है। तो लेट्स सी गाइस, देखते हैं क्या होता है। बाकी अब सारी नज़रें अगले मैच के ऊपर है। ऑस्ट्रेलियन फैंस तो बस ये दुआ करें कि बांग्लादेश किसी तरह कोई मैजिक करे, अफगानिस्तान को हरा दे। और बांग्लादेश के लिए उस तरह ये बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि उन दोनों टीम्स का जो लेवल है वो ऑलमोस्ट एक जैसा है। अफगानिस्तान बेहतर क्रिकेट खेल रहा है इस टूर्नामेंट के अंदर, उन्होंने लास्ट ईयर भी अच्छी क्रिकेट खेली है। और ऑस्ट्रेलिया को हराना और उसके बाद जो टीम का मोमेंटम बढ़ता है, भाई पहली दफा आप ऑस्ट्रेलिया को हरा रहे हो तो उसके बाद आपको खुद को ही पता है कि टीम का मोमेंटम क्या होगा। तो गाइस, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट फॉर बांग्लादेश टू बीट अफगानिस्तान। और इस टाइम पूरा ऑस्ट्रेलिया यही दुआ कर रहा होगा कि किसी तरह से बांग्लादेश इस मैच को जीत जाए। तो गाइस, मुझे तो ये लगता है कि मेरी प्रिडिक्शन के मुताबिक जो सा बांग्लादेश मैच जीतेगा अफगानिस्तान से। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर किसी ना किसी तरीके से कि ऑस्ट्रेलिया चला गया सेमीफाइनल के अंदर, तो मैं आपको बता रहा हूँ गाइस कि ऑस्ट्रेलिया फिर फाइनल भी खेलेगा। और इंडिया के लिए ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि नॉकआउट्स के अंदर जो सेमीफाइनल और फाइनल होता है वो ऑस्ट्रेलिया से बेहतर किसी को भी नहीं खेलना आता। तो गाइस, मुझे तो लगता है कि बांग्लादेश जीतेगा। और ऑस्ट्रेलिया बेसिकली पहली दफा इस तरह हुआ कि ऑस्ट्रेलिया भी इस दफा कुदरत के निज़ाम के ऊपर चला गया। ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तानी टीम हमेशा इस तरह होती है, पर इस दफा ऑस्ट्रेलिया भी कुदरत के निज़ाम के ऊपर चला गया। तो गाइस, अपनी राय कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताएं, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।